नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और बड़े महामुकाबले में इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये चौथा T20 का मुकाबला। बारिश के बाद 10-10 ओवर का ये मुकाबला हुआ और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 ओवर में 140 रन बनाए और भारतीय टीम को अब 10 ओवर में जीतने के लिए 141 रनों की आवश्यकता है। वैभव सूर्यवंशी होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है संजू सैमसन और गेंदबाजी करने के लिए कप्तान पैट कमिंस तैयार है। जी हां साथियों, 10 ओवर का ये रोमांचक थ्रिलर मुकाबला। अब पैट कमिंस पहली गेंद राइट आर्म और द विकेट लेकर चले और कर गेंद और पहली गेंद को निकाल दिया पॉइंट और कवर के क्षेत्र में, लेकिन पहली गेंद वैभव के लिए डॉट गेंद देखने को मिलेगी। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। इस बार दूसरी गेंद पर उड़ाकर खेला वैभव ने गेंद में और गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए और छक्के के साथ इस मुकाबले में सेकंड पारी में भारतीय टीम का खाता खुलता हुआ और वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर छक्के की शुरुआत के साथ अपना खाता खोला। क्या शानदार बल्लेबाजी। इस बार पैट कमिंस की फुल की गेंद थी और वैभव सूर्यवंशी तैयार थे और 6 रन मिल जाएंगे। आखिरी 58 गेंदे 135 रन। मुकाबला बेहतरीन है और दोनों ही टीमों के बीच एक टक्कर का मुकाबला होगा। इस बार पैट कमिंस की लेग स्टंप के बाहर अब वाइड लाइन के बाहर एम्पायर ने हाथ खोले और एम्पायर का इशारा वाइड गेंद, एक और अतिरिक्त रन भारतीय टीम के स्कोर में ऐड होता हुआ। कप्तान पैट कमिंस राइट आर्म और द विकेट लेकर चलेंगे ओवर की तीसरी गेंद फिर से और कर गया। एक बार फिर आगे निकलकर वैभव बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। एक और डॉट गेंद। अब तक 3 गेंदें पैट कमिंस ने डाली है, 3 गेंदों पर 7 रन खर्च किए हैं। वैभव 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इस बार फुल टॉस गेंद थी और सीधे बल्ले के साथ बैक टू द बॉलर खेल दिया और एक और डॉट गेंद। पैट कमिंस की अगर बात करेंगे तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। जरूर एक गेंद दिशा से भटकी हुई थी लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। ओवर की अगली गेंद लेकर चले और इस बार फिर से पुल कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने मिड विकेट पर और एक और बड़ा छक्का। अब वैभव का बल्ला उगलता हुआ, कमाल के 2 छक्के पहले ओवर के अंदर वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। शानदार इंटेंशन और शानदार बैट फ्लो आज देखने को मिल रहा। अच्छी टाइमिंग के साथ भारतीय टीम के लिए अच्छा कार्य करते हुए वैभव सूर्यवंशी। पैट कमिंस की अंतिम गेंद होगी जोर की और यहाँ पर एक और बड़ा हिट, एक और बड़ा यहाँ पर मिल जाएगा 6 रन लगातार यहाँ पर भारतीय टीम के लिए अच्छी शुरुआत दिलाते हुए और एक ओवर की समाप्ति पर अब भारतीय टीम का स्कोर 19 रन बिना कोई विकेट गंवाए। आखिरी 54 गेंदों का मुकाबला बचा, 122 रनों की आवश्यकता है और 10 ओवर का ये मुकाबला हुआ है बारिश के कारण। तो साथियों उम्मीद यही रहेगी कि भारतीय टीम ये बड़ा टोटल चेंज करती हुई नजर आएगी। संजू सैमसन रहेंगे अब स्ट्राइक पर और गेंदबाजी करने के लिए नेथन एलिस आ चुके हैं। देखना होगा क्या नेथन एलिस ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए विकेट निकाल पाएंगे। एक बार फिर नेथन एलिस लेकर चलेंगे ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद को ड्राइव कर दिया संजू सैमसन ने। इस बार पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा और इस सिंगल के बाद संजू सैमसन का भी सिंगल के साथ खाता खुला। स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास और जो पूरी की पूरी उम्मीदें हैं भारतीय टीम को वो है वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। नेथन एलिस लेकर चलेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट। ओवर की है दूसरी गेंद और इस बार बैट का ऊपरी किनार लगा था लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। एक और डॉट गेंद। नेथन एलिस की अच्छी गेंदबाजी। फिलहाल 2 गेंदें डाली है, मात्र 1 रन खर्चा है। नेथन एलिस की अगली गेंद लेकर चले तेज कदमों के साथ। इस बार अच्छा शॉट, एक बार फिर कवर के ऊपर से लेकिन डीप कवर पर फील्डर मौजूद है। 1 बाउंस सिंगल के साथ गेंद निकलेगी लेकिन यहां पर वैभव ने रन नहीं भागा क्योंकि वैभव को यहां पर खतरा नजर आ रहा था, खतरा को टाला है नेथन एलिस। अगली गेंद लेकर चलेंगे चौथी गेंद। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया है एक्स्ट्रा कवर पर लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद। एक और डॉट गेंद। नेथन एलिस क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 4 गेंदें डाली है, 4 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्चा है। चलिए नेथन एलिस की अगली गेंद, तेज रफ्तार से गेंद डाली लेकिन ओवर कवर और देखना होगा क्या बाउंड्री को पार कर पाएगी। बिल्कुल एक और बड़ा छक्का वैभव के पल्ले से। अब वैभव फिलहाल साथियों बड़े छक्के में डील कर रहे हैं, ना तो सिंगल ना तो डबल। अब बस एक ही भाषा बोल रहे कि मुझे छक्के या चौके ही चाहिए इस मुकाबले के अंदर। अब मात्र 10 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी 24 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए
एक बार फिर नेथन एलिस इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले। इस बार बैकफुट पर जाकर शानदार कवर के क्षेत्र में गेंद को ड्राइव कर दिया। एक और बेहतरीन चौका यहां पर लगातार नेथन एलिस ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन आखिरी गेंद पर आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे और दूसरे ओवर में साथियों 11 रन आए, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 30 रन बिना कोई विकेट गंवाए। आखिरी 48 गेंदे 111 रन गेंदबाजी करने के लिए कप्तान पैट कमिंस आए, जिन्होंने पहले ओवर में 19 रन खर्चे। सामना करेंगे संजू सैमसन। इस बार संजू आगे निकले और गेंद को उड़ा दिया और इस बार डीप कवर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए गेंद निकल जाएगी संजू के बल्ले से। आइए पहली बड़ी बाउंड्री और छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बिना कोई विकेट गंवाए। लाजवाब बल्लेबाजी भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। आज ओपनिंग साझेदारी के लिए संजू और वैभव आए, ना कि अभिषेक शर्मा। पैट कमिंस एक बार फिर दूसरी गेंद राइट आर्म और द विकेट लेकर चले एक स्लिप के साथ। इस बार फिर से गेंद गांव में खेल दिया। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को उड़ा दिया। एक और छक्का। ये बैक टू बैक पैट कमिंस के सामने संजू सैमसन ने दूसरा बड़ा छक्का लगाया और जो दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर लगातार पड़ रहा था, उस दबाव को कम किया है और संजू सैमसन क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथियों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। एक और बड़ा हिट, एक और गेंद में और क्या देखना होगा, बिल्कुल एक और बड़ा छक्का। बैक टू बैक 3 बड़े छक्के और छक्के की हैट्रिक देखने को मिली है संजू सैमसन के द्वारा। फुल लेंथ की गेंद थी और संजू पहले से तैयार थे। ऑन साइड के क्षेत्र में मिड विकेट के ऊपर से खेला और भारतीय टीम 2.3 ओवर की गेंदबाजी में 48 के स्कोर पर पहुंची और संजू सैमसन 4 गेंदे 19 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर पैट कमिंस लेकर चलेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी और कर गया 2 स्टंप के बाद डॉट गेंद। अगर डॉट गेंदबाजी करेंगे तो शायद यहां पर बच सकते हैं पैट कमिंस। अगर स्लोट में गेंदबाजी करेंगे तो विकेट निकालना मुश्किल होगा और ऑस्ट्रेलिया को विकेट चाहिए। इस बार सीधा बल्ले के साथ गेंद हवा में और गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए। आज संजू के बल्ला भी चल रहा है, वैभव का बल्ला भी चल रहा है। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अब 2.5 ओवर में 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है पहले विकेट के लिए। पैट कमिंस की अंतिम गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद थी, बाउंसर गेंद, काफी उछाल भरी छोटी गेंद थी और इस बार एम्पायर ने हाथ खोले वाइड करार देते हुए, यानी अभी भी आखिरी गेंद वापस डालनी पड़ेगी पैट कमिंस कप्तान को। एक बार फिर पैट कमिंस लेकर चलेंगे अंतिम गेंद इस ओवर की और इस बार अंतिम गेंद पर फिर से उड़ा दिया संजू सैमसन ने और इस बार डी पॉइंट के क्षेत्र में गेंद 4 रनों के लिए चौके के साथ 3 ओवर की समाप्ति और भारतीय टीम का स्कोर 57 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अभी भी आखिरी 7 ओवर का ये थ्रिलर मुकाबला बचा। 42 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 84 रनों की आवश्यकता है, यानी 12 की रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी आवश्यकता है, यानी प्रति और 12 रन बटोरने होंगे संजू सैमसन वैभव को। और फिलहाल संजू 7 गेंदों पर 27 रन, वैभव सूर्यवंशी 11 गेंदों पर 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। जोश हेजलवुड आए हैं नए गेंदबाज के तौर पर। एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर, एक फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बाउंड्री पर तैनात। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद, बल्लेबाज ने सीधे बल्ले के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला, लेकिन पहली गेंद जोश हेजलवुड की डॉट गेंद देखने को मिलेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट निकालेंगे तो इस मुकाबले में वापसी कर पाएंगे। एक और छोटी गेंद बाउंसर गेंद और बाउंसर गेंद के साथ एक और डॉट और जोश हेजलवुड ने अब तक 2 गेंदें करी है, दोनों ही डॉट गेंदें। और साथियों, ये मुकाबला आप हमें कहां से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीसरी गेंद राइट अप ऑफ द विकेट, इस बार गेंद को पुल कर दिया वैभव ने। देखना होगा क्या बाउंड्री को पार करेंगे, बिल्कुल गेंद 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 63 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अभी भी 39 गेंदे 78 रन। वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों पर 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या खूबसूरत ये मुकाबला आज भारतीय टीम के सामने। बारिश के कारण 10 ओवर में 140 रन बना पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन एक और बड़ा शॉट, एक और यहाँ पर 90 मीटर का लंबा छक्का वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। जी हाँ साथियों, 15 गेंदे वैभव सूर्यवंशी 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आखिरी 38 गेंदों पर 72 रनों की आवश्यकता। वैभव आप अपने अर्धशतक से इस मुकाबले में 10 रन दूर है और संजू सैमसन उनका बखूबी साथ निभाते हुए
और इस बार पटकी हुई गेंद एंगल के साथ बाहर की तरफ निकली। इस बार वैभव कुछ नहीं कर पाएंगे, डॉट गेंद। और जोश हेजलवुड के सामने वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 छक्के लगाए। अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, लेकिन यहां पर भाग पड़े और 1 रन आसानी के साथ पूरा भी कर लेंगे। लेग बाई के रूप में मिला है। 4 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 70 रन, बिना कोई विकेट गवाए, यानी कि आधे रन बन चुके। अब 71 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए। पैट कमिंस गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद राउंड द विकेट। इस बार गेंद को खेल दिया कवर और पॉइंट के क्षेत्र में डीप कवर पर फील्डर मौजूद। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। स्ट्राइक पहुंचेगी संजू सैमसन के पास, जो कि 7 में 27 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर पैट कमिंस लेकर चलेंगे। ओवर की है दूसरी गेंद संजू के लिए। इस बार छोटी गेंद थी, पुल करने का प्रयास अक्रॉस द लाइन जाकर, लेकिन बैट और बॉल के बीच में उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट गेंद। पैट कमिंस ओवर की है तीसरी गेंद लेकर चलेंगे और इस बार बैट का बाहरी किनारा और गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में, और यहां पर संजू सैमसन को भाग्यशाली रहे और चौका मिल जाएगा। और संजू पहुंचे 9 गेंदों पर 31 के स्कोर पर। भारतीय टीम का स्कोर 33 गेंदों पर अब 66 रनों की आवश्यकता है। 75 रन बन चुके हैं। और साथियों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने आज तबाही मचा कर रखी है। एक बार फिर पैट कमिंस इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पुल करने का प्रयास, लेकिन एक और डॉट गेंद। पैट कमिंस अगर यहां पर विकेट निकाल लेते, इस साझेदारी को ब्रेक कर देते, तो शायद इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। एक बार फिर पैट कमिंस इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद थी, वाइड लाइन के बाहर थी, लेकिन अंपायर ने कोई डिसीजन नहीं दिया। एक और डॉट गेंद। पैट कमिंस यहां पर लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर की अंतिम गेंद। 5 ओवर की इस बार लेग स्टंप के बाहर, और मुझे लगता है काफी हाइट की वाइड भी हो सकती है। बिल्कुल अंपायर ने यहां पर वाइड का इशारा किया, यानी अंतिम गेंद इस ओवर की। पैट कमिंस को वापस डालनी पड़ेगी। सामना करेंगे संजू सैमसन। जी हाँ, इस बार गुडलेथ पर गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर गेंद को हमें खेला और मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ 5 ओवर की समाप्ति। और 5 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 82 रन बिना कोई विकेट गवाए। और साथियों, अब जीतने के लिए आखिरी 30 गेंदों पर 59 रनों की आवश्यकता होगी, यानी करीबन 12 की रिक्वायरमेंट अभी भी आवश्यक है भारतीय टीम को। एक बार फिर जोश हेजलवुड को गेंदबाजी के लिए बुला लिया है। स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव सूर्यवंशी। और इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, स्लोअर वन गेंद डाली थी पैड लाइन पर। और इस बार पहली गेंद वैभव के सामने डॉट गेंद देखने को मिलेगी। और कहने की मिचेल स्टार्क को यहां पर गेंदबाजी करने के लिए लाना चाहिए, क्योंकि वैभव के सामने मिचेल स्टार्क के आंकड़े थोड़े अच्छे नजर आते हैं। इस बार दूसरी गेंद उड़ाकर खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और एक और यहां पर बड़ा छक्का वैभव के बल्ले से। और आज वैभव रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और छक्का और वैभव पहुंचे 47 के स्कोर पर। साथियों, 20 गेंदों का सामना किया है अब वैभव सूर्यवंशी ने। और फिलहाल अब 28 गेंदें 53 रनों की आवश्यकता है। लगातार धीरे धीरे अब ये मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जोश हेजलवुड लेकर चले। इस बार बाहर निकलती हुई गेंद, एक और अच्छी गेंद। डॉट गेंद के साथ दबाव बिल्कुल थोड़ा कम होता हुआ गेंदबाज के ऊपर। और जोश हेजलवुड को यहां पर विकेट की आवश्यकता है। विकेट निकालना पड़ेगा जोश हेजलवुड को। एक बार फिर लेकर चले अगली गेंद, राइट आर्म और द विकेट। इस बार अच्छा शॉट पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद। डॉट गेंद। और जोश हेजलवुड यहां पर काफी खुश होते हैं। उनको पता है कि अगर डॉट गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव पड़ेगा। इस बार दबाव पड़ा भी, लेग स्टंप के बाहर जाकर गेंद को पंच करने का प्रयास था, लेकिन स्टंप के बीच गेंद। एक और डॉट गेंद। लगातार दबाव, बिल्कुल डॉट गेंदों के बाद दबाव बल्लेबाज के ऊपर पड़ेगा, और बड़े हिट के बाद दबाव गेंदबाज के ऊपर पड़ता है। इस बार अंतिम गेंद बैकफुट पर जाकर, और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया 6 रनों के लिए। वैभव का अर्धशतक मात्र 24 गेंदों पर वैभव ने 53 रन बना लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी। और 6 ओवर की समाप्ति पर अब भारतीय टीम का स्कोर 94 रन बिना कोई विकेट गवाए। अब बारिश के बाद ये 10-10 ओवर का मुकाबला हुआ। और जी हाँ साथियों, 140 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 ओवर में।
और भारतीय टीम के सामने 141 रनों का लक्ष्य था, उसमें से अब 94 रन बन चुके हैं और लक्ष्य से अब 47 रन दूर है भारतीय टीम। अब गेंदबाजी करने के लिए एडम जंपा आ चुके हैं। एडम जंपा की अगर बात करेंगे तो स्पिनर, राइट आर्म स्पिनर गेंदबाज है। इस ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे संजू सैमसन के लिए और पहली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत दिया ड्राइव, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में डी पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा और इस एक रन के साथ स्ट्राइक वैभव के पास पहुंचेगी जो कि अपना सातवें अर्धशतक पूरा करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर एडम जंपा, सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भारतीय टीम के लिए और इस बार जंपा की यहां पर फुल लेंथ की गेंद, स्लॉट में गेंद और यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को उड़ाकर खेला और इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम ने अपने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। क्या बल्लेबाजी हुई है, आत्मनिर्भर अंदाज में वैभव का वर्चस्व, संजू का यहां पर आत्मविश्वास इस पारी में देखने को मिला है। 3 फील्डर ऑन साइड में, 2 फील्डर ऑफ साइड में। एडम जंपा की तीसरी गेंद इस बार 30 रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करी थी और इस बार डॉट गेंद देखने को मिलेगी। लेकिन अब अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहां मुकाबले में वापसी करनी है तो विकेट निकालना होगा। इस बार कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला और डीप कवर पर कोई फील्डर मौजूद है, लेकिन यहां पर मुझे लगता है बाउंड्री रेखा की तरफ जा चुके थे, लेकिन 1 रन मिलेगा। 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं। अगर इस प्रकार की फील्डिंग होगी तो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर थोड़ी मजबूत नजर आएगी। एडम जंपा 5 विकेट लेकर तैयार, सामना करेंगे संजू सैमसन। आखिरी 20 गेंदें 39 रन और इस बार संजू का बड़ा हिट, लेकिन पेट पर आई नहीं गेंद और यहां पर कवर के फील्डर के हाथों में गेंद। एक बड़ा विकेट भारतीय टीम को 102 के स्कोर पर संजू के रूप में पहला बड़ा झटका लगा है और ट्रेविस हेड ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया 30 गज यार्ड के अंदर और संजू सैमसन की पारी यहीं पर समाप्त। 14 गेंदे 38 रन, संजू सैमसन ने 250 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को आखिरकार जीत नहीं दिला पाएंगे। अब देखना होगा 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कौन आएगा। संजू के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान अय्यर आ चुके हैं। अब अय्यर के ऊपर भी दबाव होगा। 19 गेंदे 39 रन बनाना उतना आसान नहीं हुआ। एडम जंपा को पहली बड़ी सफलता मिली अंतिम गेंद इस ओवर की और इस बार अय्यर ने यहां पर ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और 1 रन के साथ अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखेंगे श्रेयस अय्यर। 7 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 103 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 ओवर यानी 18 गेंदों का ये मुकाबला। जोश हेजलवुड अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पहली गेंद इस ओवर की लेकर चले। इस बार फुल लेंथ की गेंद में और ओवर कवर गेंद यहां पर चली जाएगी 6 रनों के लिए। एक और बड़ा छक्का अय्यर के बल्ले से और श्रेयस अय्यर के नाम। अच्छी बल्लेबाजी आज। अय्यर 2 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता। जोश हेजलवुड ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म और विकेट लेकर चलेंगे, सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज श्रेयस और इस बार क्लीन बॉल। जोश हेजलवुड की वापसी इस मुकाबले में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जैसा लग रहा था ये मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में जा रहा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड गेंद विकेट के अंदर गेंद गुड लेंथ पर गेंद थी, स्टंप को हिट करते हुई और कप्तान अय्यर का विकेट। जी हाँ साथियों, भारतीय टीम को 109 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा है। कप्तान श्रेयस अय्यर के रूप में अब बल्लेबाजी करने के लिए 4 नंबर पर ईशान किशन आए हैं। एक बिहारी, अब तो 2 बिहारी हो चुके हैं, वैभव और ईशान किशन, और दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं, बिहार का नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जोश हेजलवुड की तीसरी गेंद इस बार आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बाउंसर गेंद डाली और एक और तीखी बाउंसर के साथ अब भारतीय टीम के ऊपर दबाव पड़ेगा क्योंकि लगातार 2 विकेट गिर चुके। संजू के बाद अय्यर का भी विकेट गिरा। इस बार छोटी गेंद थी और ईशान ने पुल कर दिया। देखना होगा बाउंड्री को बिल्कुल पार करेगी, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए और इस छक्के पर भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब भारतीय टीम अपने लक्ष्य से 26 रन दूर होगी। आखिरी 14 गेंदें अभी भी शेष बची है। एक बार फिर जोश हेजलवुड लेकर चलेंगे। इस बार ओवर कवर देखना होगा क्या लॉन्ग ऑफ को पार कर पाएंगे, लेकिन एक और बड़ा विकेट ट्रेविस हेड के हाथ में गेंद और भारतीय टीम को ये तीसरा बड़ा झटका लगा है ईशान किशन के रूप में। जी हाँ साथियों, ईशान किशन का विकेट गिरना भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी है।
आखिरकार 115 के स्कोर पर तीसरा बड़ा विकेट निकाल ही लिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। अभी भी 13 गेंदे 26 रन 200 की माफ कीजिएगा यहाँ पर 12 की रिक्वायर्ड रेट की आवश्यकता है। ईशान किशन 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन की राह लेते हुए। जी हाँ साथियों, अब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और इनके नाम भी आंकड़े काफी शानदार है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी पोजीशन अलग है, कंडीशन अलग है। जोश हेजलवुड अंतिम गेंद लेकर तैयार। चले इस बार फुलेत की गेंद, एक और ड्राइव, एक और यहाँ पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 115 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंदों पर 26 रन। अब गेंदबाजी करने के लिए एडम जंपा आ चुके हैं और सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ साथियों, पहले गेंद लेकर चले। इस बार छोटी गेंद सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेल दिया। देखना होगा क्या यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में गेंद, एक और बड़ा विकेट। अब भारतीय टीम को यहां पर चौथा बड़ा झटका लगा है वैभव सूर्यवंशी के रूप में। वैभव ने 28 गेंदों पर 65 रन बनाए, लेकिन अब विकेट के बाद भारतीय टीम अब पूरी तरीके से आपको बैकफुट पर नजर आएगी, क्योंकि अब 11 गेंदों पर 26 रन बनाना नेथन एलिस के हाथ में गेंद गई थी और नेथन एलिस ने कोई बड़ी गलती नहीं की। एडम जंपा के नाम ये दूसरी बड़ी असफलता आज के इस मुकाबले के अंदर। जी हाँ साथियों, वैभव की अच्छी पारी यहाँ पर समाप्त हुई। 65 रनों की ये पारी है। आप देखना होगा बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आए हैं। हार्ड हिटर बल्लेबाज है, हार्ड हिटर बल्लेबाजी कर सकते हैं। 11 गेंदों पर 26 रन बना सकते हैं। उम्मीद है आप शिवम दुबे और तिलक वर्मा के ऊपर, दोनों ही नए बल्लेबाज है। एडम जंपा की दूसरी गेंद और इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से, और यहाँ पर गेंद चली जाएगी बाउंड्री रेखा के पार 4 रनों के लिए। जी हाँ साथियों, एक और बड़ा चौका और इस चौके ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा किया है। आखिरी 10 गेंदे 22 रन, यानी कि अभी भी मुकाबला बना हुआ है। शिवम दुबे ने आते ही पहली गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया है। एडम जंपा ओवर की यहाँ पर लेके चलेंगे। तीसरी गेंद सामना करेंगे दुबे और इस बार क्लीन बॉल कर दिया शिवम दुबे को। अब भारतीय टीम को ये 5वां बड़ा झटका लगा। शिवम दुबे ने पहली गेंद पर चौका चढ़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर विकेट गंवाया है। आज भारतीय टीम बुरा लक लेकर आई है। पावर प्ले में तो भारतीय टीम ने आज कमाल किया था वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन ने, लेकिन उसके बाद लगातार विकेटों का पतन होता हुआ और शिवम दुबे के रूप में भारतीय टीम को यहां पर 5वां बड़ा झटका लगा। बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आ चुके हैं, बापू आ चुके हैं। एडम जंपा ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। चले चौथी गेंद, राइट आर्म और द विकेट, और रैयर ने आते ही, माफ कीजिएगा, अक्षर पटेल ने आते ही गेंद को उड़ा दिया। स्टेट में डिपॉजिट भी कर देंगे। 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद को 88 मीटर की दूरी पर ले जाकर डिपॉजिट किया। शानदार बल्लेबाजी और छक्के के साथ यहाँ पर रैयर ने, अक्षर ने अपना खाता खोला। साथियों, अब आखिरी 8 गेंदे 16 रन, 12 की रिक्वायर्ड रेट आवश्यक है। एडम जंपा इस बार फिर से ये ने उड़ाकर खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और यहाँ पर वन बाउंस फील्डर के हाथों में गया। दूसरे के लिए पलटे जोखिम हो सकता है, और यहाँ पर मुझे लगता है 2 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे। बिल्कुल अच्छा कॉल था अक्षर पटेल का, और अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट तिलक और अक्षर के बीच। और इस ओवर की अंतिम गेंद एडम जंपा लेकर तैयार। चले और इस बार फिर से गेंद हवा में खेल दी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और यहाँ पर गेंद 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ भारतीय टीम पहुंची 9 ओवर में 133 के स्कोर पर। 5 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन अब जीतने के लिए आखिरी ओवर 6 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता है। भारतीय टीम अब इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी कर चुकी है। 5 विकेट जरूर गंवा चुकी है, लेकिन जी हाँ साथियों, ये शानदार मुकाबला, रोमांचक मुकाबला जोश हेजलवुड लेकर चलेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट सामना करेंगे तिलक वर्मा। पहली गेंद और क्लीन बॉल्ड, और एक और बड़ा विकेट। अब भारतीय टीम को 6ठा बड़ा झटका लगा। तिलक वर्मा के रूप में यॉर्कर गेंद डाली थी और पुल करने का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। तिलक वर्मा 2 गेंदों पर गोल्डन डक पर आउट होते हुए भारतीय टीम को 133 के स्कोर पर 6ठा बड़ा झटका लगा है। जी हाँ साथियों, आखिरी 5 गेंदों पर अब 8 रनों की आवश्यकता है, और मुझे लगता है भारतीय टीम के बल्लेबाज ये कार्य आराम से कर सकते हैं। एक बड़े हिट की आवश्यकता है। जिस प्रकार अक्षर पटेल ने एक बड़ा हिट लगाया, लेकिन अब हर्षित राणा है बल्लेबाजी करने के लिए। हर्षित राणा के पास भी वो एबिलिटी है
राइट आर्म और द विकेट। जोश हेजलवुड लेकर चले, ओवर की है दूसरी गेंद। इस बार गेंद को पुल किया है मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लिए, और 1 रन और यहां पर दूसरे के लिए पलटे जोखिम हो सकता है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। 2 रन के साथ हर्षित राणा का भी खाता खुलता हुआ। आखिरी 4 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता, और ये रोमांचक थ्रिलर भरा मुकाबला चलता हुआ। इस बार अंदर आती हुई गेंद बैट का अंदरूनी किनारा, 1 रन के लिए पलटी, और यहां पर मुझे लगता है रन आउट। जी हाँ साथियों, रन आउट हो चुके अक्षर पटेल और भारतीय टीम को अक्षर पटेल के रूप में 7वां बड़ा झटका लगा है। बैट का अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के जोश इंग्लिश के हाथों में गेंद गई, और जब तक अक्षर पटेल क्रीज पर पहुंच पाते उससे पहले विकेट को हिट कर दिया। 1 और बड़े विकेट के बाद अब भारतीय टीम को आखिरी 3 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर रहेंगे इस बार नए बल्लेबाज। देखना होगा नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आएगा। जी हाँ साथियों, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी कर चुकी है, और उम्मीद है कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा। 3 गेंदें 6 रन, और भारतीय टीम को अब मात्र एक बड़े हिट की आवश्यकता है। अब वरुण चक्रवर्ती आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, देखना होगा। और स्ट्राइक पर रहेंगे इस बार हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती माफ कीजिएगा। इस बार अच्छी गेंद ओपन स्टंप के बाहर, वाइड लाइन के बाहर, 1 और यहां पर डॉट गेंद। वरुण चक्रवर्ती पहली गेंद डॉट गेंद खेलते हुए अब एक बड़े हिट की आवश्यकता, एक बड़े छक्के की आवश्यकता लेकर चले। जोश हेजलवुड अंतिम गेंद वरुण के लिए, इस बार फुल लेंथ की गेंद, और गेंद को खेल दिया कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 3 विकेट से अपना नाम कर लिया। 10 ओवर का मुकाबला था, 141 रनों के लक्ष्य को पार कर लिया, और आखिरकार भारतीय टीम ने 3 विकेट से इस मुकाबले को जीता। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए।